मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सिर्फ मैं स्टूडेंट्स नहीं बोलूंगा, जितनी भी लेडीज, जितने भी जेंट्स, चाहे वो खुद स्टूडेंट हो, चाहे खुद टीचर हो, किसी और फील्ड में काम कर रहे हो, उन सबके लिए आज की वीडियो है। वैसे तो देखा जाए तो मैं साइंस के रिलेटेड और बायोलॉजी के रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, लेकिन आज ऐसा लगा कि मेरे बायोलॉजी में से एक ऐसा टॉपिक है जो टॉपिक आज मुझे सबको पढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर ये टॉपिक जो हर बच्चा पहले पढ़ लेता ना, तो आज ये जो कोलकाता की केस है, एक महाराष्ट्र में जो केस है, वो केस कभी होती नहीं। सर ऐसा क्या है इस टॉपिक के ऊपर, ऐसा क्या बात करने वाले हैं? तो जो कुछ 10-15 मिनट की वीडियो रहेगी, इस 10-15 मिनट के वीडियो के ऊपर मैं आपको समझाने वाला हूं कि बायोलॉजी अपने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, या फिर उससे बड़ा बायोलॉजी बोलने से अच्छा अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ना कितना अच्छा है या फिर कितना इंपॉर्टेंट है। जो आज के जैसे जो केस हो रही है, उस केस को देखते हुए ऐसा लगा कि ये वीडियो मुझे आपके सामने रखनी चाहिए। बहुत ज्यादा अच्छी तो वीडियो क्वालिटी नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा अच्छा वीडियो क्वालिटी नहीं रहेगी, क्योंकि सारे वीडियो के फोन से शूट कर रहा होगा। लेकिन एक बोल सकता हूं कि आज जो इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं, वो इंफॉर्मेशन क्वालिटी वाली रहेगी। तो 10-15 मिनट जो रहेंगे अपनी जिंदगी के साइड में रखो और ये वीडियो सुनो। और अगर आप लड़की हो तो आपको 100% ये वीडियो सुनना चाहिए, कि बहुत सारे जो लोग रहेंगे ना, उन लोगों को गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम के ऊपर मालूम है, उनको मालूम है लाड़की बहन योजना क्या है, लेकिन जिन योजनाओं के बारे में उस लड़की को मालूम होना चाहिए, जिन प्रोग्राम के बारे में उस औरत को मालूम होना चाहिए, उस प्रोग्राम के बारे में किसी को मालूम नहीं है। अगर वो संस्था आज नहीं रहती तो आज एक भी लड़की ठीक से ना पढ़ पाती, ना कोई भी लड़की, अभी तो सेफ नहीं है, लेकिन इससे भी वर्स्ट कंडीशन हो सकती थी। लेकिन अगर ये बायोलॉजी की कंसेप्ट, ये बायोलॉजी का जो प्रोग्राम है आरसीएच नाम का, इस आरसीएच की एस्टैब्लिशमेंट 1951 में अगर नहीं हो पाती, सर ऐसी कौन सा प्रोग्राम है, ऐसा कौन सा बायो का टॉपिक है जो आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हो कि अगर ये नहीं रहता तो लड़कियां ना पढ़ पाती, ना जितनी आज सेफ है उससे तो वर्स्ट कंडीशन पकड़ के चलो। तो ऐसा ये जो प्रोग्राम है, जो संस्था है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के वजह से आप देख पा रहे होंगे कि शिशु की हत्या कर जाती है, मतलब इसको बोलते हैं सर्जरी करके मार डालना, या फिर उनको बोलते हैं एमनेबायोसिस। तो एमनेबायोसिस मतलब बच्चों क्या रहता है कि गर्भ के अंदर ही मार देना। तो ये जो प्रोसेस है, सेक्स डिटर्मिनेशन की जो प्रोसेस है, मुझसे लेकर औरत रहेगी तो उसको मार दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस रहेगी, इन सबको बंद करने वाला जो था वो आरसीएच था। अगर आरसीएच नहीं रहता, आप सेक्स डिटर्मिनेशन बिंदास कर सकते थे। अगर सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते थे, इसका मतलब पेट के अंदर पल रहा जो बच्चा है, वो बच्चा मेल है या फिर फीमेल है, वो आपको पता चलता और आप उसको वहीं पर मार देते। हर किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया में 140 करोड़ नाम के पॉपुलेशन के देश में ऐसे बहुत सारे जो ये काम करते हैं। तो वो जो सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस थी, उसको जिसने बंद कर दिया वो आरसीएच है। एबॉर्शन जिसने बंद कर दिया, मतलब इलीगल एबॉर्शन जिसने बंद कर दिया, वो आरसीएच है। और आज इस आरसीएच की मदद से लड़की पढ़ पा रही होगी, और कम से कम आज जो आप रेट देख रहे होगे ना, लड़कों से ज्यादा लड़कियों का रेट ज्यादा है, वो किया आरसीएच ने। तो 1951 के तहत जब पहली जनगणना हुई थी, तो उस जनगणना में मतलब पॉपुलेशन काउंटिंग में अपने को पता चला कि हम जो है ना 350 मिलियन है। 350 मिलियन मतलब लगभग 35 करोड़, यही होता ना, 35 करोड़ जनगणना। तो उस टाइम लगा था कि 35 करोड़ जनगणना से इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे। है 7-7, 8-8 बच्चे दिए जा रहे हैं, राइट, भगवान की देन है, अल्लाह की देन है, राइट, 4-4, 8-8, 5-5 बच्चे, तो इसको कंट्रोल करना रहेगा। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन अपने को नहीं चाहिए, और गवर्नमेंट के पास उस वक्त बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम थे। 1951 में 3 टाइम का खाना नहीं था, लॉ एस्टेब्लिशन करना था, क्राइम रेट को कम करना था, तो गवर्नमेंट हर जगह पर नहीं जा सकता, इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशन किया गया, जिसका नाम है आरसीएच, जिसका एस्टेब्लिशन हुआ 1951 में। जिसको एक काम दिया गया कि तुमको ये जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, और लोगों के मन में ये चीजें बैठाने की है कि ये जो सेक्सुअल चीजें आपके मन में आ रही है, ये सिर्फ हार्मोनल डिसबैलेंस है। जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं, इनको आपको कम करना है।
जो एबॉर्शन हो रहे हैं, इन एबॉर्शन को आपको कम करना है। फीमेल का जो गर्भपात हो रहा है, उस गर्भपात को कम करना है। तो मैं हर वक्त नहीं जा सकता, इसलिए मैंने 13 मतलब इसका आरसीएच की चुनाव किया है। तो जैसा अपना आरसीएच वहां पर आता है, आरसीएच सबसे पहले कहता है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल चाहिए इलाज करने के लिए। उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं लोगों को बता सकता हूं कि बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब इतनी ही चीजें नहीं रहती कि आप बस कुछ चीजें सीख रहे हैं आपके बॉडी के बारे में, राइट, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में सीख रहे हैं, आप सीख रहे होगे स्पर्म प्रोडक्शन के बारे में। तो बच्चों इतना ही सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं रहता, आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी उसको कह सकते हो जिसके दिमाग के अंदर किसी लड़की को देखने के बाद गलत विचार नहीं आते, उसको आप कह सकते हो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। आप उसको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कह सकते हो जिसको किसी को टच करने के पीछे, फिर बैक टच करने के पीछे कोई भी इंटेंशन नहीं आ रहा होगा, उसको आप कह सकते हो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। तीसरा पॉइंट, आप उसको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कह सकते हो कि जो हाइजीन वाला है। तो आरसीएच ने ये तीनों पॉइंट के बोला था कि आपको बॉडी का हाइजीन भी ध्यान में रखना है, आपकी मेंटालिटी भी ध्यान में रखना है और किसी के ऊपर गंदी नजर भी नहीं डालने की है। लेकिन आज जो बायोलॉजी हम पढ़ते हैं उसमें सिर्फ अपने को ही पढ़ाया जाता है कि आपको हाइजीन फॉलो करना है, बाकी के 2 चीजें इंपॉर्टेंट वाली भूल गए। तो 1951 के तहत जो आरसीएच की एस्टैब्लिशन हुआ, उस वक्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल तैयार किए गए। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी करने के लिए लोग आते थे, मतलब लड़कियां आती थी, तो एक देखा गया कि 100 लड़कियों की अगर डिलीवरी होती है तो उसमें से ज्यादा सिर्फ 70 बचती है और डिलीवरी के वक्त ही 30 फीमेल जो है वो 30 फीमेल की डेथ हो जाती है। तो क्या रीजन है कि 100 में से सिर्फ 70 बचती है और 30 की डेथ हो जाती है? तो इसके ऊपर जब रिसर्च की गई तो पता चला कि जो डिलीवरी के लिए लड़की आती है वो लड़की सिर्फ कितनी है, 16 साल की है, वो लड़की कितनी है, 15 साल की है, वो लड़की कितनी है, 14 साल की है। वैसे देखा जाए तो 13 साल के बाद फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, मतलब ऑफिशियली या फिर साइंटिफिकली वो वहां पर मदर बन सकती है। लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस रहते हैं जो चेंजेस उसके बारे में नहीं। आप जस्ट इमेजिन करो 13 साल की, 14 साल की, मतलब 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं पढ़ने वाली जो बच्ची है उसका डिलीवरी के लिए उस हॉस्पिटल में लाते थे। अभी जब नेचुरल डिलीवरी होती है तो नेचुरल डिलीवरी के बाद सर्विक्स नाम के एक लेयर है, एक ओपनिंग है, इस सर्विक्स नाम के ओपनिंग को पूरा खोलना पड़ता है तब बच्चा बाहर आता है। तो मिनिमम 8 से 10 हड्डियां जब टूटती है ना, इतना पेन होता है जब सर्विक्स को खोला जाता है नेचुरल डिलीवरी के बाद। तो सोचो ये जो बच्ची है क्या वो इतना ज्यादा पेन सहन कर सकती है? तो ये आरसीएच ने ध्यान में लिया। तो गोल क्या है, पहला उसे ध्यान में लिया कि जो बच्ची है 14, 15, 16 साल की है, इतनी जल्दी डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए सबसे पहले मैरिज को कम करना पड़ेगा, मैरिज रेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो 18 साल कम से कम एक लड़की की आयु होनी चाहिए। ये किसने बताया? ये बताया आरसीएच ने। क्यों? क्योंकि जब एक फीमेल 18 साल की हो जाती है उसके अंदर मैमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट हो जाती है, उसके हिप्स यूटेरस डेवलप हो जाती है और वो इतना पेन सहन कर सकती है जो एक नेचुरल डिलीवरी के वक्त होगा। तो ये किसने किया? आरसीएच ने किया। आज के बच्चों को, आज की लड़कियों को मालूम रहेगा, आज टीचर को मालूम नहीं है बात है। दूसरी चीजें क्या की जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, ये वो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट तो कम हो गया। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट मतलब क्या? डिलीवरी के बाद कितनी फीमेल मरती है वो कम हो गया। अब क्या बढ़ गया मालूम है? अब बढ़ गया चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट। एक कम किया, दूसरा बढ़ गया। सर चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट मतलब क्या? 100 डिलीवरी हो रही है तो उसमें से मिनिमम 30 से 40 जो बच्चे थे वो 30 से 40% बच्चों की हत्या की जाती थी। अभी मदर की डेथ नहीं हो रही है, अभी डेथ किसकी हो रही है? बच्चे की डेथ हो रही है। सर क्यों? पता है क्यों? जब रिपोर्ट में आया तो ये सारी की सारी लगभग फीमेल थी। इनको मार इसलिए जा रहा था कि उनको लड़की नहीं चाहिए, राइट। तो अभी जब ये पता चला कि 30 से 40% फीमेल को मारा जा रहा है 100 में से, तो इसको बंद करना रहेगा। तो यहाँ पर आपकी किसकी एंट्री होती है? आरसीएच की एंट्री होती है। बोलता है कि एबॉर्शन बंद, ये बोलता है आप सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, और अगर आपने सेक्स डिटर्मिनेशन किया तो आपको उस डॉक्टर को और उस हॉस्पिटल को एक भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये बंद करने पीछे किसका हाथ था? आरसीएच का हाथ था। इस आरसीएच ने सेक्स डिटर्मिनेशन बंद किया। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब क्या? पेट के अंदर पल रहा बच्चा मेल है या फिर फीमेल है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट काम किए। तो कम से कम अभी ये तो समझ में आ गया होगा कि मदर तो जिंदा,
बच्चा भी जिंदा है, लेकिन फिर भी जो फीमेल थी उन फीमेल का रेट कम था। मतलब अभी जिंदा तो मतलब डिलीवरी तो हो रही है, फिर भी रेट कैसा कम है। एक सोचो, जो पेरेंट्स किसी बच्ची को पेट के अंदर मार सकते हैं, क्या वो पेट के बाहर निकालने के बाद नहीं मार सकते? तो ये हो गया तीसरा प्रॉब्लम कि आफ्टर डिलीवरी ये जो फीमेल है, इन फीमेल को हॉस्पिटल के बाहर जाने के बाद मार दिया जाता था। तो इतनी सारी जो डीप प्रोसेस की, उसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अभी आपसे ऐसे होता ये ना, ऐसी कुत्ते की दुम जैसे, इनको ऐसा सीधा नहीं कर सकते। तो मतलब आरसीएच ने भी क्या क्या मालूम है, इसने देखा जो आंगनवाड़ी रहती थी ना, उनको एक बात बताई। क्या बताई कि तुमको जैसे प्रेजेंट स्कूल में ले जाते हैं ना, वैसे प्रेजेंट अब घर घर जाके लेने की। जिन जिन घर में मतलब मेरा जो गांव मतलब पुरुष पकड़ के चलो, तो अगर पुरुष है तो हर साल पुरुष में 100 बच्चियां, 100 फीमेल पैदा तो होती है, लेकिन 100 फीमेल जिंदा है क्या नहीं, इसकी प्रेजेंटी मेरे को हर हफ्ते चाहिए। किसने बोला? आरसीएच ने बोला। अभी अगर 100 जिंदा हो गई है, 100 की डिलीवरी हो गई है, और अगर इसमें से 50 मर जाती है तो मरी कैसे, इसका जवाब उन पेरेंट्स को, आरसीएच को देना पड़ेगा। तो इस डर के वजह से अभी जो है लोग मार नहीं रहे थे। तो इतना किया, फिर भी बर्थ का रेट बढ़ने के बाद, फिर भी इतना सब करने के बाद लड़कियों का रेट नहीं बढ़ रहा था। क्यों मालूम है? अब ये जो इंसान थे, ये इंसान क्या बोलते हैं कि हमारी बच्ची बीमार इसलिए मर गई। आरसीएच को सब मालूम था, लेकिन आरसीएच ने अब सोचा कि इसको फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा। आरसीएच ने बोला अगर तुम्हारी बच्ची मर जाती, मोस्टली फीमेल मर जाती है, तो उनको दफनाना नहीं है, उनको सीधा जाकर जलाना नहीं है, उनको सीधा लाकर पहुंचाने का है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाने के बाद हम देखेंगे, हमारे हॉस्पिटल वाले देखेंगे कि उनके डेथ का पीछे का रीजन क्या है। वो अगर वैलिड रीजन मिला तो हम समझ लेंगे कि बच्ची नेचुरली मरी है, लेकिन अगर उसको कुछ खाने में दिया गया होगा, उसका गला का काटा गया होगा, ऐसी कोई भी चीज अगर सामने आती है, तो ये समझ के चलो तुमको जन्मठे को मतलब पूरा जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। तो ये जो स्टेप ली है ना आरसीएच ने, राइट, इन स्टेप के वजह से आज जो बच्चियां हैं वो पढ़ पा रही है, उनकी मैरिज 18 साल के बाद हो रही है, उनकी डिलीवरी ठीक से हो रही है, उनको पैदा होने के बाद किसी की बात का भी टेंशन नहीं है। तो ये एक ऐसी संस्था थी जिस संस्था का चेयरमैन एक लड़का ही था। तो हर इसको आप ब्लेम नहीं कर सकते। जिस आरसीएच ने ये सारी चीजें की, उसी आरसीएच ने घर घर जाके ये बताया है कि आपके अंदर ये जो गंदगी, इस गंदगी को बाहर निकालना पड़ेगा। ये सिर्फ हार्मोनल डिसबैलेंस है, बाकी कुछ नहीं है। और अगर उस वक्त लोग आरसीएच के आज के वक्त, अगर आज आरसीएच के आप बोर्ड्स को पढ़ते हैं ना, तो जो रेप केसेस है वो रेप केसेस कभी नहीं होती, कभी एबॉर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी सेक्सुअल टर्मिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो देश है 140, पहले 35 करोड़ था, अब 140 करोड़ है, वो खुशहाली से रहता। तो ये वीडियो में मैंने अपनी जो इन्फॉर्मेशन बोली थी, इस इन्फॉर्मेशन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं 100% कहता हूँ कि आप में से 80% लड़कियां ऐसी रहेंगी जिनको सलमान खान की डेथ मालूम है, जन्मदिन मालूम है, उनको बहुत सारी यहाँ वहाँ की बीटीएस के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो चांदनी मून कब जन्म हुआ, लेकिन उसको आरसीएच के बारे में मालूम नहीं है। तो पेरेंट्स का, एक टीचर का रोल बनता है कि अपने बच्चों को इस आरसीएच के बारे में बताने का, जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने का ट्राई किया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ गई होगी तो जरूर एक लाइक कर देना, आपके कमेंट सेक्शन में जरूर राय देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।